सफ़ेद कैनवास के जूते जो कि बाटा कंपनी के हैं, कहीं ना कहीं आप इस जूते को देखे होंगे, पहने होंगे। और ज़्यादातर इस जूते को स्टूडेंट को मैंने पहनते हुए देखा है। इस कंपनी के मालिक का नाम है थॉमस बाटा। और परमेश्वर ने कैसे इस थॉमस बाटा को आशीष दिया, समृद्धि दिया, उन्नति दिया, क्योंकि ये व्यक्ति जो है ये परमेश्वर के प्रति ईमानदार था। ये अपने कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर को ईमानदारी से देता था। कई बार इसको घाटा भी उठाना पड़ा, कई बार ये घटती में भी गया, लेकिन फिर भी ये परमेश्वर को अपना 10वां हिस्सा देना नहीं भूलता था। मेरे प्रियो, ये अपनी घटी कमी में से परमेश्वर को देता था। एक दिन इसने परमेश्वर से ऐसा वाचा बांधा, इसने कहा, परमेश्वर, मैं एक विशेष प्रकार का जूता बना रहा हूँ, यदि आप उसमें मुझे समृद्धि देते हैं तो उसका जो भी मुनाफा होगा वो सारा मैं आपको दे दूंगा। और उसने ऐसा ही किया। और आज देखो, परमेश्वर ने थॉमस बाटा को इतना आशीष दिया कि 70 देशों में उसकी कंपनी है। उसने अपनी कंपनी की शुरुआत 10,000 कर्मचारियों से किया और आज उसके पास बहुत सारे हजारों उसके पास कर्मचारी हैं। मेरे प्रियो, 70 देशों में उसके कंपनी है। 70 देशों में उसके जो शोरूम हैं वो लगभग 5,800 हैं और हमारे भारत देश में 5 शोरूम हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने इसको आशीष दी क्योंकि इसने परमेश्वर के प्रति अपनी ईमानदारी को दिखाया। ये अपने पिता के प्रति, जो कि परमेश्वर पिता है, ये ईमानदार। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन, नीति वचन, उसके 3 अध्याय और उसके 9 और 10 पद में इस प्रकार से लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, अपनी भूमि की पहली उपज से हमको क्या करना है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जब परमेश्वर को अपना 10वां देते हैं तब परमेश्वर आपको आशीष देता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब आप 2 कुरिन्थियों उसके 9 अध्याय और उसके 7 पद को जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऐसा लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो लोग हर्ष से देते हैं, खुशी से देते हैं, उनसे प्रेम रखता है। यस मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर को आप अपना 10वां हिस्सा दें। केवल 10वां ही नहीं, आप जैसा मन में ठानते हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप 10वां दें, कि आप 5वां दें या आप 1 हिस्सा दें। आप जैसा मन में ठानते हैं, आप वैसा आप परमेश्वर को। हालेलुया। परमेश्वर ने थॉमस बाटा की कंपनी को प्रसिद्ध किया, उसे समृद्धि दिया, उसे आशीष दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने पहली उपज में से परमेश्वर को देता। मेरे प्रियो, हम जब तक बोएंगे नहीं, हम काटते हैं। हम जब बोते हैं तब हम काटते हैं।